ये हॉस्पिटल है, इसीलिए यहाँ पे 7:30 तो बज चुका है, 7:30। अभी थोड़ी देर पहले इसी रास्ते से मैं घर गया और बिहारी लोग पता है ना, अब मैं निकल गया हूँ घर से बाहर थोड़ा देखने के लिए। रप्पा हो जाएगा, एकदम रप्पा। कुछ न कुछ दिन में घटना घटने ही वाला है जो तो देवी और सज्जनों, इतिहास के पन्नों में फिर से दोहराया जाएगा कि 7 मई 2025 को इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर से फिर से हमला कर दिया है। और हर बार की तरह हम लोग रात को कुछ तो बजरंग बली की तरह बन के वो दुश्मन के घर में ढिसक्यू लंका में लंका लगा के चले आते हैं। तो अभी दोपहर के 1:15 बज रहा है, यानी मुझे तो सुबह पता चल गया, लेकिन टाइम नहीं मिला कि मैं कंटेंट शूट करूं। और मुझे पता था कि कुछ न कुछ दिन में घटना घटने ही वाला है। जो पहलगाम का अटैक हुआ था उसका बदला हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जरूर लेंगे और लेके ही रहेंगे, क्योंकि भाई खुशी होता है ना, अंदर से एक हलचल होता है कि भाई बदला ले रहे हैं, बदला रहे हैं। शुक्र मनाओ कि हम इंडिया वालों को ना थोड़ा बांध के रखा गया था, हमको एक प्रोटोकॉल में रखा जाता है कि उनसे बदला लेना है तो सिर्फ आर्मी वाले ही लेंगे। अगर सिविलियंस हम लोग बदला लेने पे उतर जाए ना भाई, रप्पा रप्पा हो जाएगा, एकदम रप्पा रप्पा। ऊपर से हम लोग बिहार के भाई, मतलब बिहारी लोग पता है ना, जन्मे के रंगदार होते हैं। हम लोग को मार काट से ना भाई डर और नहीं लगता है। देखो ये सब सीरियस मत है ना, ये सब देखो एक प्रोटोकॉल में रहना मत। मतलब मेरा कहने वाला जो बिहारी होता है ना भाई, बिहारी जब खूंखारी पे उतरता है ना तो सब कुछ हद पार कर देता है। लेकिन कायदे कानून में ही रहना अच्छी बात है। बस मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, इस बात को सीरियस ना लिया जाए, मेरा कहना इतना ही है। और इतिहास के पन्नों में फिर से दोहराया जाएगा, क्योंकि हम इस जो जन्म में ना भाई अभी तक मतलब जब से पढ़ाई स्टार्ट हुआ ये सब कंप्लीट हुआ, लेकिन 2015-16 के बाद ना सब कुछ अलग ही देखने को मिल रहा है। पुलवामा अटैक, उरी अटैक, कोरोना और बाकी सब जो भी घटना ना भाई, सब कुछ देखने को मिला। यहाँ तक जीते जागते इस धरती पे राम भूमि जन्मभूमि जो था वहां पे मंदिर बन गया। कभी मतलब ऐसा सोचा नहीं होगा ना कि इतना कुछ बड़ा हो जाएगा और हमें ये सब नसीब में होगा। आने वाले समय में हमारे जो बच्चे होंगे उनको हम बताएंगे कि देखो जब मैं इतने साल का था तो हमारे टाइम पे एक प्राइम मिनिस्टर हुआ करते जिनका नाम नरेंद्र मोदी था, और उनके समय पे पाकिस्तानी वालों को ना ऐसे रप्पा रप्पा हो जाता था। सोच समझ के उन लोग अटैक करते थे। और अगर अटैक कर दिया ना तो इसका मतलब ये नहीं था कि हमारे प्राइम मिनिस्टर चुपचाप बैठेंगे, नहीं, ये भारत है, ये घुस के मारेगा जो ये बोलते थे और वो करके दिखाया। और आज के दिन 7 मई के दिन ना वो कुछ सायरन बजने वाला है, जो मॉक ड्रिल कुछ है 7:30 बजे के आसपास कुछ उसके लिए कुछ आज का 7 तारीख का जो था प्रोग्राम, लेकिन उसके पहले ही रात के 1-1:30 बजे ही सारा कारनामा हो चुका। लेकिन अब पता नहीं चल रहा मुझे कि अब ये होगा कि नहीं होगा। शायद होगा ही, अगर सरकार ने अगर नियम लिया है तो होगा ही। पता नहीं अगर कुछ अंदर की जो बातें होगी। तो अगर मेरा ये वीडियो अगर कोई भी अगर देख रहा होगा ना भाई, तो मैं एक दरखास्त करूंगा और एक विनती है, अनुमति है कि ना जो अपने आर्मी वाले जो होंगे ना, और कुछ भी अगर ऐसा प्राइवेट चीज होगा ना, सोशल मीडिया पे अपलोड मत करना, नहीं तो बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है। जो हमारे दुश्मन होगा ना उनको पता चल जाएगा कि यहाँ पे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। मैं तो ऐसा बोलूँ कि अगले 6 महीने तक 1 साल तक कुछ भी अपलोड मत करो, क्योंकि अब एक एक दिन रिस्क होगा। क्योंकि सामने वाले तो उनको तो ये है नहीं, अगर ये होता ना तो उन मतलब जिनसे लड़ना हो ना उनसे आके लड़े। मतलब सामने ताकतवर लोग हो ना, अगर सामने मजबूत के लोग हो ना उनसे आके लड़े ना, तो पता चला जो टूरिस्ट थे उनके ऊपर अटैक किया, कुछ 28 लोग मरे थे। उनके हाथ में भी हथियार होता ना तो वो सामने वाले को ही पटा देते। क्योंकि हमारे इंडिया के जो लोग हैं ना भाई, उनमें इतनी ताकत है। और पाकिस्तान वालों को तो और रप्पा रप्पा रप्पा। ठीक है, तो 7:30 बजे देखते हैं कि कैसे क्या माहौल होता है। मौसम तो आज का इतना दिल गार्डन गार्डन जैसा है ना कि भाई पूछो मत। देख रहे हो एकदम मौसम ठंडा हो चुका है। हाँ, 7:14-15 हो रहा है और 15 मिनट बाकी है सिर्फ 7:30 होने में। और 7:30 बजे कुछ आइडिया नहीं है कि पावर कट होगा या फिर खुद से बंद करना है। बहुत कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं कि पावर कट होने वाला है, बहुत लोग ऐसा बोल रहे हैं खुद से पावर कट कर देना है। क्योंकि रोड पे अभी चहल मचल मचा हुआ है। देखो ऐसे दिखेगा, यहाँ पे कंप्लीट दिख रहा होगा रोड एकदम बराबर। और अब तो नॉइस आवाज भी मेरा कंप्लीट आ रहा होगा, क्योंकि मैं यहाँ बारी में से ऐसे हाथ निकाल दूं तो पूरा रोड दिख रहा है। तो अभी 7:30 बजे देखते हैं कि क्या माहौल होता है। 5 मिनट और 7:30 तो बज चुका है, 7:30 प्लस चल रहा है। लेकिन यहाँ पे तो ऐसा कुछ सीन ही मेरे को दिखने को नहीं मिल रहा है कि यहाँ अंधेरा हो, सारी जगह लाइट
कट होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब अपने अपने घर जा रहे हैं, गाड़ियां जा रही है, गाड़ियों के लाइट जल रहे हैं, दुकान के लाइट जल रहे हैं, हॉस्पिटल के भी लाइट जल रहे हैं, लिफ्ट के भी लाइट जल रहे हैं, सीढ़ियों के। और ना ही कोई सायरन का आवाज आ रहा है, सब कुछ तो कंप्लीट ही चल रहा है यहाँ पे। अब मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जो वार था वो कल रात को जो था वो हो चुका है, तो अब उतना कोई डरने की कोई बात नहीं है। सायरन तक का भी आवाज नहीं आ रहा है, सायरन का भी कहीं आवाज ही नहीं आ रहा है। तो देख रहे हो, सब दुकान चालू है यहाँ पे। एक दो दुकान की लाइट कितनी ज्यादा है, कुछ ऐसा मेरे को तो देखने को मिला ही नहीं। अब मैं निकल गया हूँ घर से बाहर थोड़ा देखने के लिए कहाँ कहाँ पे लोग कितना पालन किए हैं सरकार के निर्देश का, कि कितना मतलब अपने देश के लिए लोग कितने खड़े हैं, कितने नहीं है। और सही में देखा जाए तो देश जब एक मुसीबत आ जाती है तो अपनी अपनी जगह पे सब कोई खड़ा है देश के लिए। पहलगाम अटैक के लिए ऐसे तो अटैक हो चुका है, हमने बदला ले लिया है, लेकिन जो कायदे अनुसार एक रूल जो था कि शाम को 7:30 बजे से लेके 8 बजे के बीच में घर के सारे लाइट्स को बंद कर देना है, आतंकियों को कुछ पता ना चले। तो वही मैं देखने आया हूँ। और थोड़ा सा मुझे थोड़ा डिस्टेंस दे के भी चलना है कि कोई प्रॉब्लम ना हो। और मैं एक हाथ से ही गाड़ी चला रहा हूँ, ये वाले हाथ से मैं कैमरा पकड़ा हूँ, तो ये हैंडल है ना। और सारे जगह पे अंधेरा है, सिर्फ और सिर्फ गाड़ियों के ही लाइट्स चल रहे हैं और कोई भी नहीं चल रहा है। और मैं शुक्र मनाता हूँ कि मेरा माइक चल रहा होगा, क्योंकि कल का एपिसोड माइक बंद हो चुका था। तो माइक बंद नहीं हुआ हो, नहीं तो फिर मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा और मुझे सोच समझ के अपलोड करना पड़ेगा, फिर एडिट में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। लेकिन अब जो आगे जो मेन चौराहा आएगा ना, वहाँ देखेंगे कितना लाइट बंद हो रहा है, कितना नहीं बंद हुआ है। लेकिन अजीब ही लग रहा है भाई, देश को एकजुट खड़ा होते हुए और अपने देश के लिए सब कोई लड़ रहा है। यहाँ देखो, यहाँ पे सब जगह पे सारी जगह पे लाइटें बंद हो चुकी है। यहाँ यहाँ इस साइड भी ये पुराना घर यहाँ पे है, और इस साइड सारा सारा का सारा अंधेरा है। सिर्फ आधे घंटे के लिए 30 मिनट्स के लिए बंद होगा। ये मंदिर है, ज्यादा करके हॉस्पिटल जो लाइट है ना वहाँ पे कट नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पे पेशेंट होते हैं तो उनको रिक्वायरमेंट होती है हर चीज की। तो यहाँ पे सारे जगह पे लाइट्स बने। इस तरीके से जितना भी मैं आपको दुकान दिखा रहा हूँ, सारे मोबाइल्स के दुकानें सारे के सारे बंद हो चुके हैं, सब के सब बंद हो चुके हैं, एक भी नहीं दिख रहा होगा। सब के ये तो रेस्टोरेंट है यहाँ पे चालू है, बाकी ये सब मोबाइल के शॉप है। बिना मोबाइल के शॉप में पावर के सब अपना अपना वर्क कर रहे हैं और अपना काम स्टार्ट कर चुके हैं। आधे घंटे की बात है, आधे घंटे के बाद फिर अपना अपना काम स्टार्ट हो जाएगा। सिर्फ आधे घंटे के लिए ही बात है, आधे घंटे में सारा का सारा जितना भी होगा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा और लोग अपने अपने काम और रोजगार में लग जाएंगे। अब यहाँ से मैं गाड़ी को टर्न मार लूंगा। अब मैं गाड़ी को वहां से टर्न मार लिया हूँ और टर्न मार के अब रिटर्न घर की तरफ जा रहा हूँ। तो यहाँ भी देख लो, सारी जगह दुकानों के लाइट्स बंद हो चुके हैं। अजीब लग रहा है ना थोड़ा सा, ये तो थोड़ा अजीब ही लग रहा है, क्योंकि ये सब पल लाइफ में सब पहली बार हो रहा है और ये सब देखने को मिल रहा है। तो इन फ्यूचर जो भविष्य होगा जो हमारा, वो हम अपने जो आने वाले समय के जो लोग होंगे, बच्चे होंगे, उन सबको हम बताएंगे कि हमारे टाइम पे ये सब हुआ था। और अच्छा है कि मैं ये जितना भी है ना अपने फोन के अंदर कैप्चर कर रहा हूँ, कि देखने को मिलेगा मुझे भी जब मेरी एज हो जाएगी, मैं भी 50-60 के आसपास पहुँच जाऊँगा। तो ये मेमोरीज को जितने भी होते हैं ना, सारे को मैं रिकॉर्ड करके रखूंगा और यूट्यूब लाइफ में ऐसे चलते रहे, देखने को दोबारा मिलेगा। ये पेट्रोल पंप है, पेट्रोल पंप पे पता नहीं कैसे लोग पेट्रोल भरवा रहे हैं, ये भी बिना बिजली का तो चलता नहीं है। लाइट बंद कर दिए होंगे और मोटर चालू होगा, खाली पेट्रोल जो होता है वो सप्लाई हो सके। वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा और मैं चाहता नहीं हूँ कि वीडियो लंबा हो यार। देखो पूरा का पूरा अंधेरा हो चुका है, सिर्फ और सिर्फ गाड़ियों की लाइट जल रही है और कुछ भी नहीं। और यहाँ पे एक दूसरा पेट्रोल पंप आया, तो यहाँ पे तो इन लोगों ने पूरा ही बंद कर दिया है। जियो रिलायंस का पेट्रोल पंप है और विजय सेल से भी बंद हो चुका है। एक छोटा मोटा मार्ट है, टोल प्लाजा, ये भी बंद हो चुका है। और यहाँ पे सब, यहाँ पुलिस वाले भी खड़े हैं गाइडलाइन के हिसाब से, और मेरे को थोड़ा सा संभल के चलना है। इस तरफ पूरा लाइट बने, देख रहे हो, सिर्फ और सिर्फ गाड़ियों की लाइट जल रही है और कुछ भी नहीं चल रहा है। अगर सरकार को, अगर पब्लिक नहीं सपोर्ट करेगी तो कौन करेगा।
और ऊपर से हमारे देश की बात है, वो भी इंडिया वाले हम। ये हॉस्पिटल है, इसीलिए यहाँ पे चालू है। यहाँ पे 3-4 हॉस्पिटल है और कुछ नहीं है। ये भी एक हॉस्पिटल है, यहाँ भी हॉस्पिटल। अभी हम यहीं से अभी टर्न मार के गए थे। यहाँ भी सब कुछ बंद, एकदम सन्नाटा छाया हुआ है। आधे घंटे बाद फिर सब रेडी हो जाएगा, बस आधे घंटे की बात है। एक बार हम सामने की तरफ जाने की कोशिश करते हैं कि वहाँ का माहौल, सामने की तरफ कैसा माहौल है। यहाँ से तो हम टर्न मार के आ गए और यहाँ पे एक चौराहा है, बहुत बड़ा चौराहा पे है। यहाँ भी मैं क्रॉस कर रहा हूँ और इस तरफ भी सारे के सारे लाइट्स ऑफ है। पुलिस वाले खड़े हैं गाइडलाइंस के हिसाब से कि किसी को भी आने जाने में तकलीफ ना हो। इस तरफ ना ज़्यादा करके हॉस्पिटल्स है, इस तरफ, इसीलिए थोड़े थोड़े यहाँ पे लाइट चालू हो गए। और अब मैं घर की तरफ रिटर्न हो रहा हूँ। इस तरफ भी सारे जगह लाइट्स बनी है। मुझे विश्वास नहीं था कि मतलब होगा ही, लेकिन पावर नहीं कट हुआ है। लोगों ने अपना ही काम किया है, जो सरकार ने जो गाइडलाइन दिया था, खुद ही लाइट बंद करना है और खुद ही आधे घंटे के बाद चालू कर देना है। तो यहाँ सब जगह लोगों ने बंद कर दिया है। अभी चालू होगा, उसके बाद हम ऊपर जाएंगे। 2 से 3 मिनट बाकी है सिर्फ 8 बजने में, उसके बाद हम ऊपर चलते हैं। और धीरे धीरे अब यहाँ पहला लाइट यहाँ पे चल चुका है इस दुकान का। अब सब धीरे धीरे चालू करेंगे, जैसे 8 बजने में, 8 तो बज ही गया होगा। यहाँ सब चालू करने लगे दुकान। अब थोड़ा सा पैदल घूम के देख लेते हैं कितनी जल्दी सब जगह से लाइट चालू हो जाती है। उस चौराहे तक जाऊंगा मैं, वहां तक फिर रिटर्न हो जाऊंगा। चालू हो गए धीरे धीरे, सारी लाइट चालू हो गया। अभी आते समय सब बंद था। ये देखो, ये यहाँ चालू हो रहा है, धीरे धीरे रोशनी बढ़ने लग गई। अब मैं प्रॉपर थोड़ा थोड़ा दिख रहा हूँ, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले पूरा अंधेरा था तो मैं दिख भी नहीं था, मतलब मैं दिख ही नहीं रहा था। अब सब जगह लाइट चालू हो गए तो दिखना चालू हो गया है। ये गली में अभी तक सब कुछ बने, अंधेरा ही छाया हुआ है। इस गली में भी सामने की तरफ सब जगह बंद है। मतलब कुछ लोग अभी तक चालू नहीं किए लाइट को, धीरे धीरे सब चालू कर लेंगे। अभी मैं थोड़ी देर पहले इसी चौराहे से लेफ्ट साइड गया था, तो सब के सब जितना भी था ना, अंधेरा छाया हुआ था। लेकिन अभी सब का सब जितना भी था ना, सारी दुकानें चालू हो गए। सब लोग अपने अपने काम धंधा में जो भी अपना काम होगा सब करने लग गए। देखो, अभी थोड़ी देर पहले मैं यहाँ से ही लेफ्ट गया था मैं, और सारी दुकानें बंद थी। अभी रेडी हो गई सब, अभी जस्ट सारी की सारी चालू हो गई। अभी थोड़ी देर पहले इसी रास्ते से मैं घर गया और पूरा अंधेरा छाया हुआ था, लेकिन अब नज़ारा देखो कितना बेस्ट हो गया है। चमकता सितारा हमारा इंडिया, भारत फिर से चमकने लग गया है। जो गाइडलाइन है सबने पालन किया, सब पर रिस्पेक्ट, क्या बोलते हैं, सम्मान है मेरे इस गुप्ता राज्य एपिसोड की तरफ से। और सबको आदर सम्मान से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसी तरह हम अपने सरकार को सपोर्ट करते रहें, तो हम कभी भी तकलीफ में नहीं रहेंगे। और खास करके हमारे जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है, उनको और हम सपोर्ट करें। एक ही दिल है, हर बार जीतते रहें और हर बार हमको उनको ही सपोर्ट करना है। तो ये एपिसोड को मैं यहाँ पे कर रहा हूँ खत्म। सभी को गुप्ता राज्य एपिसोड्स की तरफ से दिल से शुक्रिया जो आपने सरकार को सपोर्ट किया। तो मिलते हैं कल सुबह नए एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।